हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल विकसित कृषि। दोस्तों, हम सभी को पता है हम 30 डेज का चैलेंज लेके चल रहे हैं, जिसमें से हमारा आज 10वां दिन है। ये जो है हमारी प्रीवियस ईयर के टॉपर है, जो विकसित कृषि से पढ़ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाए। और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पिछले साल के टॉपर्स की फोटो है, यहाँ पे आपका फोटो भी हो सकता है। आपके अंदर भी वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी है कि आप यहाँ पे अपनी फोटो लगवा सकते हो। तो विकसित कृषि से जुड़े रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए। और मैं बता दूं आप लोगों को, ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच 2026 ये एक बैच है जो स्पेशली आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें क्या है, लिखा हुआ एक तीर से कई निशाने। एक तीर से कई निशाने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने एक जगह का फॉर्म न भर के किसी 3 कॉलेज का फॉर्म भरा हुआ है, और वो तीनों जगह की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, और चाहता है कि जो अच्छी जगह है वहां पे उसका निकल जाए। तो देखो, जो ये हमारा विकसित कृषि है, इसने आपके लिए ऐसा बैच डिजाइन करके रखा है जिसमें आपको हर एक कोर्स के लिए अलग अलग बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस बैच को खरीद लो, इस बैच को बाई कर लो, प्ले स्टोर पे जाओ, विकसित कृषि चैनल को ऐप को डाउनलोड करो। वहां पे आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें आप 3 कोर्सेज की तैयारी मात्र एक साथ कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी फिलहाल इस पे ऑफ चल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए। इस पे जो है ऑफ चल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए। तो अभी से आप, ज्यादा टाइम रह नहीं गया आपके पास, मैक्सिमम वही आपके पास 30 दिन 25 दिन होंगे, या फिर में भी डेट बढ़ सकता है। तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। अगर आप 3 जगह का तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच को बाई करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। वहां पे जो है हमारे दीपक सर, सतीश सर और जो भी लोग हैं, वो वहां पे आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं। यूट्यूब पे तो आपको क्लासेस मिलती ही मिलती हैं, बट वहां पे आपके डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं। आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ वहाँ बैच में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और हाँ, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि मैंने 3 जगह का फॉर्म नहीं भरा, बस एक जगह भरा है, और अगर मैं तीनों ले लूँ, ये जो बैच है उसको ले लूँ तो मुझे महंगा पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप पार्टिकुलर लेना चाहते हो, पार्टिकुलर फॉर्म भर रखा है आपने, और आप चाहते हो कि आपको पार्टिकुलर बैच चाहे, तो वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आसानी से परचेज कर सकते हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ सीरियल्स? किस फसल को अनाजों का राजा कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन इज बी। बी इज द राइट ऑप्शन। राइस सबको पता ही है क्या है, स्टेपल फूड क्रॉप है। मेज, मक्का भी सबको पता है। फिर बार्ले, जौ, ये भी जो है बार्ले सबको पता है, चारे के लिए यूज होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी, किंग ऑफ सीरियल्स इज व्हीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द आइडियल पीएच रेंज फॉर मोस्ट क्रॉप। यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिकांश फसलों के लिए आदर्श पीएच क्या है? आदर्श पीएच क्या होना चाहिए? अधिकांश सबको पता है कितना होता है? 0 to 14 होता है। इसमें बीच में 7 होता है, जो कि हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जो पीएच स्केल होता है, 7 हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 0 से 7 क्या होता है? 7 से 14 क्या होता है? इसको आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि जो क्रॉप्स होते हैं, मोस्ट क्रॉप के लिए, अधिकांश फसलों के लिए कौन सी पीएच रेंज जो होती है वो सुटेबल होती है? तो हमारा 5.5 to 7.5। राइट ऑप्शन इज बी। और देखो, जो ये है ऑप्शन ए, 3.5 to 4.5, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाती है। ये क्या हो जाती है? टू एसिडिक, बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाती है। और जो हमारा सी है, 8.5 to 9.5, ये जो हमारा बहुत ही ज्यादा क्षारीय, अल्कलाइन हो जाती है। और डी, 9.5 to 10.5, ये हो जो है बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो ये हार्मफुल होता है। किसके लिए हार्मफुल होता है? क्रॉप्स के लिए। हार्मफुल फ्रॉम क्रॉप्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ? कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? बोल है 4 न्यूट्रिएंट दे रखा है, पूछ है कि इन चारों न्यूट्रिएंट में से कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए? तो राइट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। बी, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आपने ये तो जान लिया कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमारा नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट के लिए पूछ ले, या फिर सपोज डिजीज, मतलब किसी क्रॉप में डिजीज लगा है तो वो उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, या फिर ये पूछ ले कि प्रोटीन फॉर्मेशन किससे होता है,
तो हमको क्या करना, हमको एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तैयार करके नहीं चलना, हम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार करेंगे, ताकि अगर नाइट्रोजन का ना पूछ के फास्फोरस का पूछ ले, पोटेशियम का पूछ ले, सल्फर का पूछ ले, तो हमें पता हो, हमको वो क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। तो चलते हैं, देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है हेल्प करता है। फास्फोरस क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? रूट और फ्लावर में। रूट और फ्लावर में किसमें हेल्प करता है? रूट और फ्लावर में करता है। फास्फोरस हमारा हेल्प करता है रूट और फ्लावर में। जो हमारा पोटेशियम है ये इम्प्रूव करता है डिजीज रेजिस्टेंस। इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंस कहता है। सल्फर, सल्फर हेल्प करता है प्रोटीन फॉर्मेशन। सल्फर किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खरीफ क्रॉप आर जनरली ग्रोन इन, ठीक है, हमने पढ़ा था खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप हमको पता ही है, रेनी सीजन में जो समर क्रॉप में होता है, और जो हमारा रबी क्रॉप होता है जो ठंडी के टाइम होता है। तो पूछा कि खरीफ क्रॉप आर जनरली ग्रोन इन, खरीफ क्रॉप कब होती है? खरीफ क्रॉप जो होती है, खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती हैं? जो खरीफ की फसलें होती हैं आमतौर पर कब बोई जाती हैं? तो राइट ऑप्शन इज सी, मानसून। और विंटर में क्या आता है? रबी सीजन में विंटर में कौन सा आता है? विंटर में हमारा आता है रबी क्रॉप। विंटर में क्या आता है? रबी क्रॉप। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इरिगेशन मेथड टेक मैक्सिमम वाटर, ये भी हमने पढ़ रखा है कि हम वाटर जो है, कौन सा इरिगेशन वाटर को सेव करता है? तो ड्रिप इरिगेशन। राइट ऑप्शन इज सी। देखो जो फ्लड इरिगेशन होता है, जो बाढ़ विधि में आता है, प्लावन विधि कहते हैं, ये जो होता है इसमें अधिक पानी जो होती है बर्बाद होती है, वेस्टेज, वेस्ट होता है, ज्यादा पानी, बहुत ही ज्यादा पानी इसमें वेस्ट हो जाता है। फिर हमारा आता है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन क्या? मॉडरेट इफिशियंसी। क्या? मॉडरेट इफिशियंसी। मॉडरेट इफिशियंसी। फिर हमारा आता है चेक बेसिन। क्या? चेक बेसिन, ड्रिप से कम प्रभावी। ड्रिप इतना होता है लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होता है? लेस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सॉइल इनटू ए स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड, सबको पता है कि मिट्टी को छोटे कणों में तोड़ना या ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है बी। राइट ऑप्शन इज बी, टीलेज, जुताई। लेबलिंग में क्या होता है? लेबलिंग में क्या करते हैं? खेत को जो है समतल समान बनाते हैं, मेक लैंड इवन। लेबलिंग में नॉर्मल सी बात है, लेवल दे रहा है उसको, लेबलिंग कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है? एक समान बना रहा है। मल्चिंग आपने पढ़ा ही रखा है, वीडियो में मल्चिंग आता है, तो जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्चिंग क्या करता है? कवर करता है किसको? सॉइल सरफेस को। और हार्वेस्टिंग पता ही है, हार्वेस्टिंग कटाई होती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे जो क्रॉप होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज कॉमनली यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर, हरी खाद के रूप में आमतौर पर किस फसल का उपयोग किया जाता है? विच क्रॉप इज कॉमनली यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर? राइट ऑप्शन इज बी, शनहेम, सनई। वीट क्या है? ये मेन सीरियल क्रॉप है, अनाज क्रॉप है, किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ सीरियल। ठीक है, फिर हमारा आता है कॉटन, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप, व्हाइट गोल्ड। इस जगह हमने और पढ़ रखा है, फाइबर को क्या, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? कॉटन को व्हाइट गोल्ड। मस्टर्ड क्या है? तिलहनी फसल है। मस्टर्ड क्या? तिलहनी फसल है, ऑयल सीड क्रॉप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट, द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल स्टेज जो है व्हीट में बहुत बार पूछ चुका है, और वो होता है सीआरआई, सीआरआई क्राउन रूट इनिशिएशन, सीआरआई क्राउन रूट इनिशिएशन। राइट ऑप्शन इज बी। टिलरिंग जो है ये इम्पोर्टेंट तो होता है, इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन मोस्ट क्रिटिकल नहीं होता है। फ्लॉवरिंग क्या है? ये इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्टेज है। फ्लॉवरिंग क्या है? इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्टेज है। क्या है? रिप्रोडक्टिव स्टेज है। और मैच्योरिटी में क्या होता है? यहाँ पर सिंचाई जो होती है वो कम कर दी जाती है। जो हमारा क्रॉप होता है, जो व्हीट होता है, वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसमें सिंचाई क्या की जाती है? कम कर दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज फिक्स्ड बाई लेग्यूमिनस क्रॉप,
दलहनी फसलों द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण किया जाता है? तो वो होता है हमारा बी। राइट ऑप्शन इज बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। देख लो आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहा है, तो इसको आप लोग क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पेसिंग बिटवीन टू क्रॉप, द स्पेसिंग बिटवीन क्रॉप रो अफेक्ट, जो फसल होती है, फसल की कतार होती है, उनके बीच की दूरी किसे प्रभावित करती है? सपोज कि आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो और उसके बीच में स्पेस छोड़ रहे हो, तो वो किसको प्रभावित करती है? वो प्रभावित करती है प्लांट पॉपुलेशन, पौधों की संख्या को। किसको? पौधों की संख्या को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, जल भराव के प्रति कौन सी फसल सबसे अधिक संवेदनशील है? पूछ रहा है कि कौन सी क्रॉप होती है, इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सी क्रॉप है जो कि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है जल भराव के। तो हमारा है वो सी, व्हाइट गोल्ड, कॉटन। राइस क्या करता है? ये पानी भरे खेत सहन कर सकता है, अगर इसमें आप पानी डाल दो तो ये टॉलरेट कर जाता है। क्या करता है? टॉलरेट कर जाता है। कॉटन हमारा सेंसिटिव होता है टू एक्सेस वाटर। जूट में क्या होता है? इसको बहुत ही ज्यादा नमी पसंद है। जूट जो है इसको क्या है, बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट, नमी पसंद है। ठीक है। शुगर कैन, इसको भी अधिक पानी की जरूरत होती है, इसको भी अधिक पानी चाहिए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीड कंप्लीट विथ क्रॉप मेनली फॉर, खरपतवार मुख्य रूप से फसलों के साथ किसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं? राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस। देखो हमारा जो लाइट है ये क्या करता है, खरपतवार जो होते हैं सूर्य प्रकाश रोकते हैं। सूर्य प्रकाश क्या करते हैं? रोकते हैं। न्यूट्रिएंट हमारा सॉइल न्यूट्रिएंट की तरह यूज होता है, और वाटर जो होता है कंज्यूम करता है सॉइल मॉइस्चर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट, ये क्वेश्चन सबको पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट, जो गेहूं होता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये चारों का आपको पता होना चाहिए। फिर आता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा किसका साइंटिफिक नेम है? राइस का। किसका? राइस का। जिया मेज, मेज में छुपा हुआ है मेज, मक्का का। कहता है साइसर एरिटेनम, सीसर एरिटेनम, ये किसका है? चने का। किसका? चने का। तो इसको आप याद जरूर कर लेना चारों का। व्हीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा राइस, जिया मेज मेज, सीसर एरिटिनम ग्राम, चना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीरो टिलेज इज मेनली प्रैक्टिस्ड टू, जीरो टिलेज